Hello guys, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा और इंग्लिश की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 स्टूडेंट्स राइट जय श्री राम इन एग्जाम गेट 50%। क्या अर्थ हुआ? 4 स्टूडेंट्स 4 छात्र राइट लिख देते हैं जय श्री राम इन एग्जाम में अर्थात परीक्षा में गेट प्राप्त कर लेते हैं 50% 50%। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि परीक्षा में 4 छात्र जय श्री राम लिख देते हैं और उनको 50% नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो है ना न्यूज़ इंटरेस्टिंग? तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। वाराणसी 4 डी फार्मा अर्थात डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डी फार्मा के 4 छात्र ऑफ यूपीज स्टेट रन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इन जौनपुर में जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, तो उसके 4 डी फार्मा के छात्रों ने हु रोट जिन्होंने लिख दिया था नथिंग कुछ भी नहीं बट जय श्री राम, यानी कि उन्होंने कुछ कॉपी में नहीं लिखा था, केवल जय श्री राम लिखा था एंड नेम्स और नाम लिखे थे ऑफ सम स्टार क्रिकेटर, कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर्स के यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ियों के इन ए रिसेंट एग्ज़ाम। एक रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में हुआ एग्ज़ाम परीक्षा। वर्द अवार्डेड उनको दे दिया गया 50% मार्क्स 50% नंबर। तो सेंस क्लियर हो ही गया होगा आपको कि जौनपुर के अंदर जो राज्य द्वारा संचालित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, तो उसके 4 डी फार्मा के छात्रों ने हाल ही में जो एक परीक्षा हुई तो उसमें जो है केवल जय श्री राम लिखा और जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके नाम लिख दिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा और उनको जो है 50% नंबर एग्जामिनर्स ने दे दिए। द विजारे डिस्क्लोजर, देखिए विजारे का मतलब होता है विचित्र या अजीब, डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा। तो ये अजीब सा जो खुलासा है थ्रू आरटीआई, थ्रू का मतलब माध्यम से और आरटीआई का अर्थ होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए एक होता है कि आरटीई उसका अर्थ होता है राइट टू एजुकेशन और आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो एक विचित्र खुलासा हुआ प्रॉम्प्टेड, तो उस खुलासे ने प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उत्तेजित करना, प्रेरित करना, ठीक है। ए प्रोब एक जांच, यानी कि उसी के चलते जो है एक जांच हुई एंड री एग्जामिनेशन और उनकी कॉपीज़ का पुनः निरीक्षण हुआ, फिर से उनकी जांच हुई। दैट लेड टू द 4 गेटिंग 0 मार्क्स और उसी के चलते इन चारों छात्रों को प्राप्त हुआ क्या? 0 मार्क्स, 0 नंबर, ठीक है। जब फिर से उनकी कॉपी को चेक किया गया तो उनको जो है फिर 0 नंबर दिया गया। द प्रोब पैनल हैज़ रिकमेंडेड, ये जो प्रोब पैनल है ना, ये जो जांच पैनल है हैज़ रिकमेंडेड। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले प्रोब सब्जेक्ट, प्रोब पैनल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो है हैज़ या हैव जब आ जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो द सेम रूल इज़ फॉलोड हेयर, उसी नियम को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। द प्रोब पैनल हैज़ रिकमेंडेड, जो जांच पैनल है उसने सिफारिश की दैट 2 टीचर्स, कि जो 2 अध्यापक हैं हु गेव जिन्होंने दिए द 50% मार्क्स 50% नंबर बी सेक्ड, उनको सेक किया जाए। सेक का मतलब होता है बर्खास्त करना या नौकरी से निकाल देना।
ठीक है। तो जो जांच पैनल है उसने ये भी सिफारिश की कि जिन 2 अध्यापकों ने 50% नंबर इन 4 छात्रों को दिए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। दैट विल फॉलो वंस गवर्नर आनंदीबेन पटेल अप्रूव्स द एक्शन। और ये काम तभी हो सकता है जब गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। ठीक है। तो ये तभी होता, चांसलर का मतलब होता है कुलपति। तो ये तभी हो सकता है जब जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं तो वो एक चांसलर के रूप में, कुलपति के रूप में इस एक्शन को अप्रूव कर दें। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। ए सीनियर ऑफिशियल ऑफ द वर्सिटी सेड, ऐसा यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। सीनियर का मतलब वरिष्ठ और ऑफिशियल का मतलब अधिकारी। अर्थात इन दोनों टीचर्स को तभी नौकरी से निकाला जा सकता है जब जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, अगर वो एज ए चांसलर, एक कुलपति के रूप में अगर इस एक्शन को अनुमोदित कर दें तो फिर इनको जो है नौकरी से निकाला जा सकता है। दिव्यांशु सिंह ए फॉर्मर स्टूडेंट। दिव्यांशु सिंह ए फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, स्टूडेंट छात्र। तो दिव्यांशु सिंह जो कि पूर्व छात्र हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय के, उन्होंने दर्ज किया था द RTI प्ली। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्ली का मतलब याचिका। तो दिव्यांशु सिंह जो कि इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी रहे हैं, तो उन्होंने ही ये RTI लगाई थी। क्वेश्चनिंग, जिसमें सवाल पूछे गए थे, सवाल खड़े किए गए थे, तब मार्क्स, नंबरों को लेकर के इन 4 छात्रों के, एंड कंप्लेंट, और शिकायत की गई थी टू द गवर्नर, राज्यपाल से। समझ गए ना कि दिव्यांशु सिंह करके एक इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं, उन्होंने ही ये जो है RTI प्ली लगाई थी, और इसमें उन 4 छात्रों को जो नंबर दिए गए उन पे सवाल खड़े किए गए थे और राज्यपाल से इस सारे मामले की शिकायत की गई थी। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना, द प्रोब, और इसी से जो है वो जांच शुरू हो गई। इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से। तो अभी ये बिल्कुल सही तरीके से पता नहीं है। वाई, क्यों दिव्यांशु फाइल्ड द प्ली, कि दिव्यांशु ने ये याचिका क्यों दर्ज कराई, ये बात अभी क्लियरली पता नहीं है। बट, लेकिन, राइवलरीज, देखिए राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा। तो जो राइवलरी है, जो प्रतिद्वंदिता है बिटवीन, बीच में, वर्सिटी स्टूडेंट्स, वर्सिटी के छात्रों के, इन यूपी के अंदर, आर है नॉट अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब असामान्य, तो वो कोई असामान्य बात नहीं है। अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्रों के बीच में प्रतिद्वंदिता रहती है, जो राइवलरी रहती है, तो वो कोई अनकॉमन बात नहीं है, वो असामान्य बात नहीं है। अर्थात ऐसा तो होता ही है। VVSP, देखिए VVSP का मतलब है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए ये दिया गया है VVSP। वाइस चांसलर वंदना सिंह कन्फर्म्ड। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं, अर्थात उप कुलपति हैं, जिनका नाम है वंदना सिंह, कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म किया। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, और कन्फर्म्ड है यानी कि यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है। तो VVSP की जो उप कुलपति हैं वंदना सिंह, उन्होंने पुष्टि की द रिकमेंडेशंस, सिफारिशों की, फॉर एक्शन, कार्यवाही के लिए, अगेंस्ट, खिलाफ, द 2 टीचर्स, इन दोनों अध्यापकों के। यानी कि इस यूनिवर्सिटी की जो
उप कुलपति हैं वंदना सिंह, उन्होंने ये पुष्टि की है कि इन दोनों टीचर्स के लिए कार्यवाही करने के लिए सिफारिशें आई हैं। तो मित्रों, इस तरह से करके न्यूज़ थी और आपने देखा कि जय श्री राम लिख देने से और क्रिकेटर्स के नाम लिख देने से टीचर्स ने उनको 50% नंबर दे दिए। तो पढ़े लिखे लोग भी कई बार भूल जाते हैं कि जो उनका कर्म है वही उनका धर्म है, क्योंकि धर्म का बहुत बड़ा स्थान व्यक्ति की लाइफ में होता है, लेकिन कहाँ पे किस रूप में उस धर्म का पालन करना है वो इंसान भूल जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो जो स्टूडेंट से पूछा गया था, अगर उन क्वेश्चन के आंसर सही से लिखे हों तो उसी के आधार पर नंबर दिए जाने चाहिए, ना कि जय श्री राम लिखने के ऊपर, क्रिकेटर्स के नाम लिखने के ऊपर। कल कोई फिल्मी एक्टर्स के नाम लिख देगा, अल्लाहू अकबर लिख देगा, क्रिश्चियनिटी को लेकर लिख देगा, दूसरे धर्म को लेकर लिख देगा, तो क्या उसके ऊपर नंबर दिए जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी का जिस समय पे जो कर्म होता है वही उसका धर्म होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो यही न्यूज़ थी, लास्ट तक आपने इसको पढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट टिल लास्ट।